राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश। हरिवंश। महाराज जी, हम लोग इस संसार से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। आप कुछ बताएं इससे कैसे बचे। तो संसार से प्रभावित होगे किससे? जो सब गुण संपन्न है उससे प्रभावित हो ना। यहाँ तो कोई एकाध गुण होगा किसी में, लेकिन परमात्मा जो है सर्व गुण संपन्न है। उसके बारे में है लिखा हुआ श्रीमद् भागवत में जी जी कि सस्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सतः परमात्म तत्वम शब्दो नयत्र पुरुकारक मान क्रियार्थो माया परित्य विमुखे च विलज्जमाना। जो माया सारे जगत को नचाती है, जी महाराज जी। चलाती है, जी जी वो माया भी उस दरबार में सामने खड़ी नहीं हो सकती है। जी जी समझे कि नहीं? जी महाराज तो जी। जो माया सामने खड़ी होने की सामर्थ्य नहीं रखती है तो उस पुरुष के से प्रभावित हो ना। जी दुनियादारी से क्या प्रभावित हो? भगवान की कृपा होगी जी जी ऐसा क्यों सोचते हो? भगवान की जो कृपा है उसका अनुभव करो ना। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजानेवात्म कृतम विपाकम हृदय नमस्ते जीवत्य मुक्ति पदे सदाय भाग। ये ब्रह्मा जी की उक्ति है जी जी कि कृपा होगी, ऐसा मत बोलो। जो कृपा है जी उसका अनुभव करो ना। यही तो नहीं हो पाता महाराज जी। जो कृपा है उसका अनुभव करो। अब यही विमूढ़ दुनिया नहीं समझ पाती है। भागा भागा, दौड़ा दौड़ा, मारा मारा फिरता है। अरे आंख कोई दे सकता है क्या? कान में सुनने की शक्ति कोई दे सकता है क्या? नहीं पैर में चलने की शक्ति कोई दे सकता है क्या? नहीं नहीं ये हाथ पैर जो उठता है, अपने क्रियाकलाप जो सब करते हैं, ये दे सकता है क्या? नहीं महाराज जी। तो जिनसे ये सब कुछ हमारे शरीर में है, जी जिससे हम सुख का अनुभूत लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, चल लेते हैं, फिर लेते हैं, सो लेते हैं, ये कम कृपा है? नहीं महाराज जी। ऐसे खरबपति है कि गोली बिना भी उनको नींद नहीं आती है। जी सब कुछ है लेकिन भोजन नहीं कर सकते हैं। पालक के पानी पी के जीता है। सब पदार्थ उसके सामने है। और जो हम गरीब हैं, जो कुछ खाओ सब पच जाता है, हजम हो जाता है, बिना गोली के नींद आती है। कृपा नहीं क्या? जी महाराज तो जी। यही कृपा को सोचो ना। तो बोले इस तरह से जो समीप जीवन जिएगा तो बोले मुक्ति पदे सदाय भाग। भगवान जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, वैसे ही जो ये समीक्षा करके जीवन जिएगा इस संसार में, तो भगवान की जो संपत्ति है उसका अधिकारी हो जाएगा। तो भगवान की संपत्ति क्या है? भक्ति मुक्ति। भक्ति जी। भक्ति मुक्ति। भक्ति मुक्ति तब जी। जब उनको वो चाहोगे तब तो। अरे हमारा चाहना है क्या जिससे हमारा कुछ होना नहीं, जाना नहीं परलोक में, वाहवाही। एक बार क्या हुआ, जी महाराज जी। भगवान ने काग भुसुंडी से क्या बोला? काग भुसुंडी बर मांग अति प्रसन्न मुहिजान अनुमादी सिद्धि अपर मोक्ष सकल सुख खान। देखते हो, ये तुम्हारे सत्संगी लोग है क्या? जो स्वप्न में भी दर्शन नहीं करते, स्वप्न में मेला दिखाने ले आओ तो बोल रहे हो, फिर भी देखो पीट रहा है। क्या तुम सत्संग कर पाओगे इन लोगों से? तो कहते हैं, काग भूषणी जी ने कहा कि प्रभु ठीक है, आप जो सब कुछ कहा, लेकिन जो देना नहीं चाहते उसका नाम तो नहीं लिया। जी जी अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जही गाम जही खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पा। अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं होगा। अपने सामर्थ्य से भगवान के संबंध में सेवा करो, कर्म करो और दीनता रखो उनके सामने में। जी महाराज जी। वो जो प्रसन्न होंगे तो आप पर कृपा करेंगे। उनकी कृपा से, उनकी प्रसाद से आपको कुछ मिल सकती है भक्ति मुक्ति, अपने सामर्थ्य से नहीं। जी चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, नहीं होगा। अगर भगवान की भक्ति चाहिए तो निष्काम रहो और दीनता में रहो। भक्त का लक्षण है, भक्ति का लक्षण है दीनता। सबरी माता को सुने हो, जी सब गुण संपन्न है नो, और फिर भी कहते हैं चिल मंद घारी प्रभु। नहीं तो नारी
उसमें भी अधम जाति। भगवान ने प्रशंसा किया, अरे तुम में तो 9 के 9 है, इसमें से एक भी किसी को होगा तो कल्याण है। आप में तो हे भामनी 9 के 9 है। जी महाराज जी। तो जिसमें जितना है गुण वो उतना झुका। विभीषण को देखो, हनुमान जी और विभीषण जब लंका में मिले हैं तो एक दूसरे के सामने कितना झुके हैं। हनुमान जी बोलते हैं सब सामर्थ्यवान हो गए कि प्रात ले जो नाम हमारा ता ही मिले ना हारा। और विभीषण जी क्या बोले, शरणागत भक्त के लोग आचार्य हैं कि निश्चर वंश में जन्म लिया हूं। इतनी दीनता, ये भक्ति का लक्षण। आज थोड़ा बहुत कुछ मिल गया तो देखो बिल्डिंग पर बिल्डिंग, बिल्डिंग पर बिल्डिंग, गौशाला, ये सब। जो भगवान के भक्त ये सब छोड़ के आते हैं भाई। जोगी जोग कर रही जही लागी, भूप भवन तजी होई बैरागी, ये सब छोड़ देते हैं। भरत जी का नाम रामायण में क्यों है, अवधराज सुरराज सिहाही, दशरथ धन सुनी धनद लगाही, यही पूर्व भरत बसत बिनु रागा, चंचरी कजिमी चंपक बागा। जैसे चंपा के बाग में भौरे नहीं जाते हैं, दूर से ही मंडरा के ले लेते हैं सुगंध, ऐसे ही भरत जी अयोध्या के राजसुख को नहीं छुआ, स्पर्श भी नहीं किया। सब संपत्ति रघुपति के आई, उनका केवल रखवाली किया दूर से। इतना है भक्ति, दीनता तब भक्ति होती। इसलिए इस बात को ध्यान रखना हर समय, ये जो भगवान की बिना मांगे कृपा है। क्या तुमने आंख मांगा था, हाथ मांगा था, पैर मांगा था? और इस इंद्रियों में जो शक्ति है, ये सब मांगा था क्या? वो अपने आप आया। तो अपने आप कर्तव्य करो बिना मांगे, वो अपने आप जो कैसी बिन मांगे जो कुछ देंगे उसको संभाल नहीं सकते हो। अब मांगने पर तो वही वस्तु देंगे जो मांगोगे, और मांगेंगे हम अपने ही सामर्थ्य के अनुसार से। अपने सामर्थ्य। इसीलिए बोलो उनके सामने बिल्कुल बेवकूफ बन जाओ और उनकी भक्ति करो, दीनता समझ। देखो सब गुण संपन्न है भगवान, आप में तो 2-4 होंगे लेकिन उनमें तो अनगिनत गुण है। जी हमारे अंदर तो आप कितना उनको गिनेगा, तो वो आपके कोई गुण से प्रभावित नहीं होंगे। अगर प्रभावित उनको करना है तो रो जी। एव भगवान दये दनंत, सर्वात्मना तृतपदो यदि निर्बलीकम, ते दुस्तरामति तरंति च देव मायाम, नैसा ममाहमिति धीसो सृगाल वक्षे। अगर भगवान को प्रसन्न करना है, उनको अपनी ओर उनकी नजर फिराना है, तो शरणागत होकर के दीनता पूर्वक निष्कपट भाव से केवल रोवो। दिखाने के लिए रोगे, भीड़ में रोगे, छाती पीटोगे तो नहीं। वो अंतर्यामी है, वो समझ लेगा कि साला ये पाखंड कर रहा है। हृदय से रो उनके लिए। तो स्वप्न में उनको आपको आभास होगा, वो पूछेंगे बेटा क्यों रो रहे हो? तो उस समय तुम कहो भाव में कि प्रभु मैं तो आपको अनुभव करने के लिए, आपको छूने के लिए, आपको समझने के लिए मैं रो रहा हूं। तो वो क्या करेंगे? हमारा मन गंदा, बुद्धि मलिन, इंद्रियां बहिर्मुख, तो वो अगर कृपा करेंगे तो अपने दिव्य इंद्रियों में से आपकी इंद्रियों को जामन, जैसे दूध जमाते हैं ना, तो दूध जमाते क्या, 1 किलो दूध में थोड़ी सी दही देते हैं। तो ऐसे ही भगवान अपनी दिव्य इंद्रियों में से आपकी इंद्रियों में थोड़ा जामन डाल देंगे, तो आपका जो बहिर्मुख इंद्रिय है वो अंतर्मुखी हो जाएंगी। मलिन बुद्धि है, अपनी दिव्य बुद्धि में से जो आपको जामन जैसे दे देंगे तो आपकी बुद्धि भी दिव्य हो जाएगी। गंदा मन है, अगर वो अपने मन में से भगवान ने अगर जामन के रूप में थोड़ा सा भी करा दिए तो आपका मन भी दिव्य हो जाएगा। अब दिव्य से दिव्य को अनुभव करो, फिर आप भगवान को समझोगे, देखोगे, हैं, अनुभव करोगे। ये है भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा पाने के लिए किसी भी साधन से आप नहीं पा सकते हो। एक ही साधन है कि दीन बन के रो। बोलो बिहारी लाल की जय। समझो महाराज जी।